सीधी माँ जो है महाउर कला महोत्सव और विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो जा लगे या महाउर कला महोत्सव 75वीं देश के आज़ादी के वर्षगांठ के अवसर पर 75 दिवसीय कार्यशाला के साथ नाटकन के मंचन हो लगे। साथ माँ विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आयोजित हो लगे। हमारे पीछे यह सैला जो है यहाँ के विंध्य के बघेलखंड के एक बेहतरीन लोक कला है, ओका जो है प्रैक्टिस चल रही है और वह प्रैक्टिस के दौरान यह पूरे आयोजन के करता धरता टीम हमारे साथ ही यह टीम देखिए लागे यह त्रिमूर्ति यह पूरा कहा जाए यह विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के करता धरता है और साथ में यह 75 दिवसीय महाउर कला महोत्सव जो आज़ादी के 75वीं सालगिरह पर यह मनाई जा लगी। यह बेहद कहा जाए सीधी का ऊर्जावान कह दे थी जब लोग कोरोना जैसा एक भयावह बीमारी से डेरान घरे में बैठा थे तब चेहरा में मुस्कान ले आवे के प्रयास और सलगे नियमतः नियमावली के पालन करके यह फिल्म फेस्टिवल के आयोजन हो जा लगे। और सबसे बड़ी बात कि यह आयोजन में कोरोना के साया ऐसे नहीं मर रहा है कि पूरे सीधी का कोरोना से बचावे वाले यह खुद फिल्म फेस्टिवल और महाउर के संरक्षक है। तो मतलब अपना निसोच हो कि यह फिल्म फेस्टिवल में आ सकी थे और ले सकी थे लोक कलन के लुफ्त, जहां 3 बेहतरीन नाटक अपना का देखे को मिली, मथानी लोहार, बंका बैगा और एक थे अपना का पागल नाटक देखे को मिली। और फिर शुरू हुई विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो शुरुआत करी थे आज की यह बेहतरीन जो सीधी माँ आयोजन हुए वाला है उससे जुड़ी सलगी जानकारी के। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के या बेहतरीन आयोजन के बारे में जुड़ी सलगी जानकारी के बारे में। पहले अनूप भैया शुरुआत करब। अनूप भैया का कहा भैया खूब अपना ढोल नगरिया बजवाई लगे और अब यह माना जाए कि अपना 75 दिवसीय मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है यह अपना के महाउर जो है कुल मिला के पहले कम दिवस के रहा थे, निःशुल्क कार्यशाला करवाई थे, फिर के बाद मतलब कुल मिला के बंधा सधा बिल्कुल कार्यक्रम अब बन रहा है। का कैसा अपना लोगन का न्योता दे चाहिए थे, कहूँ में बुलावे चाहिए थे, बलौआ दे चाहिए थे, तब हुआ में तो बुलौआ संभव नहीं है कहे कि अब सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करे है, कहे कि धीरे धीरे खतरा बढ़ रहा है। सरकारों निर्देश जारी करे थी बहुत परस्पर संबंध आपस में मतलब दूर से आदमी वो करे, तो अब कहूँ में न्योता दे कहे कि अब सोशल मीडिया के युग है और ये बड़ा आसान है ये बलौआ न्योता कहूँ में अपना न्योता दे। निश्चित है अपना के चैनल के माध्यम से एक बलौआ माना जाए कि ये आज़ादी के 75वां साल के जौन या आयोजन किन जा रहा है पूरे देश में, तो वहाँ हमारे सीधी भागीदार है ये 75 दिवसीय कार्यशाला के साथ। और ये 75 दिवसीय कार्यशाला के पहल पड़ाव 4, 5, 6 का जौन या रंगमंच है। तो जौन ये रंगमंच बेसिकली या अपना की या कहा के आज़ादी के महोत्सव में जो हमारे सीधी या बिंद के ऐसा रहे बंका बैगा और लोहानी लोहार जेखर सुने में मिला था कि यूँ पंचे भागीदार रहे, तो उनके नाटकन के प्रस्तुति ही और 7, 8, 9 या तीसर फिल्म फेस्टिवल के आयोजन की जाला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2 साल के पहले पंचे देखी चुकन है। तो हम तो एक माध्यम सबको सबसे चाहब कि आमा पर सबसे ज़रूरी हम पचे तो मास्क देवे करब, अगर अपने साथ मास्क लेके आवा तो बहुत अच्छा है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूर्व व्यवस्था किन जा रही और निश्चित है कोरोना की जो भयावह स्थिति भय रही तो खुद अपने आँखी से दिखन और लगातार में व्यस्त रहें तो यह न चाहब कि पुनिया में आवे स्थिति। तो कहे कि हमेशा हम कहते कि हम स्वस्थ जग स्वस्थ, सबको सोच लें कि हम स्वस्थ रह तो तब हमार आयोजनों सफल हो पाई और तब सबको स्वस्थ रही हैं। और नहीं तो यह पूरी जो एंट्री है जैसे बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल होते हैं नाटक वगैरह होते हैं तो वह सशुल्क होते हैं। सीधी में 2-3 थे नाटक भेज जो में कुछ चार्जेस बनाए गए तो का एम चार्ज लागी कौनो या निःशुल्क है एक बारे में कुछ जानकारी दी और का अपना जो लोग यहीं देखे तो उनका टेम्परेचर टेस्टिंग और यह चीज़न की व्यवस्था रही का? बिल्कुल पहली चीज़ से बता दी टोटल निःशुल्क है यह जी, कौनो शुल्क नहीं आए। सीधी के हमार कुछ भागीदार लोग हमा कुछ जे कला प्रेमी हाँ उनके सहयोग से यह संभव हो पावत है। तो उन्होंने पंचंग किया कहा कि नहीं यह निःशुल्क रहा है
और जेकर अपना कार्ड में देखा सबके मोनो घलाए लगा है जे में भागीदार हम और हर साल भागीदार रहा था। भागीदारों की संख्या धीरे धीरे बढ़त जा रहा है। बहुत लोगों के पास हम नहीं पहुंच पाई, बाद में पंचे फ़ोन करके कहा था कि हमका बताए हुए तो पंचे मदद करी। तो निश्चित है कि अब लोग बाग एक हाथे में लई के आगे चले चाहल रहा। एक तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसर चीज़ जो अपना पूछन कोरोना के मास्क हम पचे देवे करब और टेम्परेचर वाला जिसन अगर बतावत है कि नहीं हमको कोनो दिक्कत ही कहा कि हम खुद डॉक्टर हैं, तुम केहू को बैठाओ जी जी, तो टेम्परेचर मॉनिटरिंग है और उनकर कोविड के सर्टिफिकेट हो हम पंचे अगर ऐसा शंका है तो मांग सकी थे। तो प्रयास पूरी रही कि जो उन कोविड प्रोटोकॉल है कहे कि जी है तो जहान है जी जी, जब जिंदा रहा तो सब रंगमंच हुई जी जी, है ना। तो एक बिल्कुल हम सबसे हाथ जोड़ के विनती करी थे कि अपना पंचे आई जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो तो हमारे पास व्यवस्था है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ अपना हम बैठाए सकी। और पर साथ में जो उन कोविड के नियम है जो सरकार बतावल रही या हर एक आदमी जितने हुई हैं उनके घरे में या आस पड़ोस में वो भोगत दिखी हुई हैं जो अब साल भर पहले जो भा तो वो अगर याद कर लें तो निश्चित है कि हम दोनों तरह सफल रहा। निश्चित तौर पर अनूप भैया के द्वारा साफ तौर में ये बात कही गई ही कि यह दौर जरूर थोड़ा कठिन है, किंतु यदि हम बच्चे सहमित रह के या चीज़न का समझ के विचार करके यदि ये व्यवस्था में हिस्सेदार बनी तो सीधे तौर पर यह आयोजनों सफल हो सकते हैं। वो अपना निर्विवाद जो है पूरा कार्यक्रम के लुफ्त उठा सके थे। हमारे साथ नीरज जी हैं, नीरज जी, रोशनी जी और जो है प्रवीण जी, ये लगातार अपन पूरा जीव झोंके हैं। 1 तारीख से जब नया साल यहाँ लोग घरे में अपने परिवार के साथ मनावर रहे तब ही बचे ये रंगमंच के व्यवस्था बनावर लागे कि कहाँ फिल्म दिखावे है, कहाँ नाटक करे है, कहाँ पर्दा लगावे है, कुल मिला के पूरी व्यवस्था में तैनात है। नीरज जी, कितनी उत्सुकता और कितनी चिंता कार्यक्रम को लेके, आयोजन को लेके? उत्सुकता तो हर साल रहती हर कार्यक्रम में और हर पल ऐसे कि 24 घंटा 365 दिन यह करे है। और चिंता यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बाहर से आवत रहे तो नहीं आ पावल रहे हैं और हम कोशिश करब कि अगले साल तक में कोविड समाप्त हो जाए। जो विदेशी कलाकार आवत हैं, डायरेक्टर आवत हैं, वो सब लोग आ सकें। फिर अपना का याद हो कि पहली बार जब उद्घाटन भरा तो इटली से आए रहे एक जने डायरेक्टर साहब, 3 दिन रहे, उनका सीधी बहुत अच्छा लगा। दूसरे साल बहुत सारे लोग आवे वाले रहे लेकिन परमिशन नहीं मिली। यूँ साल ऐसा कहा गया कि कुछ लोग आवे चाहते हैं लेकिन पता चला कि 7 दिन क्वारंटाइन करी, उसके बाद जाए उस पहले क्वारंटाइन करी। तो ये सब चिंता रही कि नहीं आ पावल हैं। अब तो समाप्त होगी चिंता कि नहीं, साउथ से जो उन लोग आवे वाले रहे तो वो नहीं आवल हैं। पिछली बार 2-2, 3-3 बार लगातार आए सब लोग। मुंबई से 2 डायरेक्टर आवल हैं, मुंबई से अभिनेता अभिनेत्री आवल हैं और दिल्ली से आवल हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सन से आवल हैं, सिंगरौली से आवल हैं, रीवा से आवल हैं। तो मतलब चिंता बस यह है कि कोविड के कारण जो बाहर के लोग आए कि सीधी का देखे जाते हैं वो नहीं आ पावल हैं। निश्चित तौर पर हम यह कह सकी थी 4 लोगन के मेहनत का कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो कुल मिला कि इतने संकट वाले माहौल में जब कहो भाई आर्थिक गतिविधि पहल साल मतलब पहल लहर में, दूसर लहर में, तीसर लहर में, ये सब पूरा टीम झेल रही है। जो सरकारी ग्रांट मिल रही वो अब अवरुद्धि लोगन से मदद मांग के सोची। जो लोक कला का लोग एक सिर्फ मनोरंजन के भाग माना थे, वह लोक कला का या कलाकार के जो कहा जाए बच्चे जी रहे हैं ओके खितिरापन रोज जीव हो में रहे हैं, किंतु लोगन के अंदर वो भाव अबे आज सीधी में नहीं आए। बाहर के लोग समझत ही चीज़न का, तो हमहू कहे चाहिए थे कि जब आई तो यह मन में भाव लेके आई कि ये एक मनोरंजन की जगह ना हो, यह मनोरंजन के साथ अपने घर, अपने भूइयाँ, अपने बोली के मान सम्मानों के बात उनके मन में हो जाए। हमारे साथ रोशनी जी हैं। रोशनी जी, वह सवाल हम अपनों से करब काहे कि देखी जो महतारी होती ओका चिंता अपने लड़कन के बहुत होती है। अपना तब भी लगातार 75 दिन के कार्यशाला करी लागे। हम खुदों बड़े करीब से दिखें कि रोशनी जी, नीरज जी, प्रवीण जी रोज़ 8 घंटा 9 घंटा पूरा टाइम देते हैं। जो अन्य राज्यों से लड़का आए हैं उनसे जो है संवाद करब, उनका सिखाओ, पढ़ाओ, लिखाओ। कितना सरल है, कितना कठिन है काम अपना के? वैसे तो कहा जाए तो दुनिया में कोनो ऐसा काम नहीं आए कि जौन कठिन हो और कोनो काम आसानो नहीं आए, लेकिन इंसान जब करे चाहत है तो कई डारत है। बस लगन हो चाहिए ओके खातिर और
करे के दृढ़ इच्छा हो चाहिए। नहीं वह ठीक है, अपना के अंदर दृढ़ इच्छा से हम बिल्कुल ओका इनकार नहीं कह सकी। रोशनी भाई मतलब कबो ही लड़कन का सिखावत समय गुस्सा आबत हुई, प्यार आबत हुई, नहीं सिखल लगा ही, कहाँ कहाँ के आए गए, न बोलत बनल लगा है, नहीं तब वो का कैसे दूर करी थे? अनु भैया से दवाई ली थे या फिर अपने से ओका कुछ है मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट होकर? पहले शुरू में जब हम बच्चे ऐसा सिखावत रहन और नहीं सीखत रहे या केवल लापरवाही कर रहा तो गुस्सा आवत रही। लेकिन अब जब बहुत लंबे समय से काम करत करत यह अनुभव हो गया कि यह मतलब प्रक्रिया आए, तो प्रक्रिया में ये सब सारी चीजें होती हैं। सब पी गई थे अपना, यह कहा जाए अब आदत पड़ गई हमें गुस्सा हो के। अब गुस्सा लगती हुई तो आदमी ओका मुस्कुरा के ओका भुला देते, जैसे कि आगे के जो मंजिल रहा थी तो दृष्टि वहाँ रहा थी कि हमका करे का है आखिर में, तो ये सब करते हुए सब प्रक्रिया से गुजरते हुए आखिरी लक्ष्य में पूरा ध्यान केंद्रित रहा थे। निश्चित तौर पर अपना को बताया दी मथानी लोहार और बंका बैगा दो एक बघेली नाटक हैं जो बिल्कुल नए स्क्रिप्टिंग की गई ही, नई कहानी है, नए कलाकार हैं, उसके साथ साथ डायरेक्शन नीरज जी के है, लिखा रोशनी जी के द्वारा है। कुल मिला के बिल्कुल नई कहानी है। अपना बच्चे बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम सुने हो, किंतु विंध्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का शायद इतिहास की गलती रही कि उनका छिपावा गा कि काहे का भा ओका नीरज, रोशनी जी, प्रवीण जी और अनूप भैया हेर के लिए आयल ही नहीं कि बंका बैगा जी एक बेहद बड़ा नाम और आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आदिवासी नेता हैं, और मथानी लोहार ऐसे एक बेहद बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका अपना का जाने के एठे मौका मिली, अवसर मिली, अपना औत जानब की इनके द्वारा कितना बड़ा बलिदान दीनगा है अपने परिवार खातिर, अपने समाज खातिर, अपने प्रदेश खातिर, अपने देश खातिर। अब हमारे साथ है प्रवीण जी फिल्म फेस्टिवल पूरी जानकारी न्योता बलुआ अपना दे दी कि कब कब आवे है, का ले आवे है, पैसा लागी, रुपया लागी, फ्री रही, तो ओके साथ अपना का यहाँ कऊ में प्रोसेस हुई, पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, जहाँ तक संभव हो पाया है कार्ड जो है बंटवाया गया है और स्टूडेंट के माध्यम से, और बाकी सोशल मीडिया के थ्रू हमने इनवाइट किया है, और बाकी आपके चैनल के माध्यम से भी और न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी हम इनवाइट कर रहे हैं कि जो भी कला प्रेमी हैं और सिनेमा प्रेमी हैं तो ज़रूर आएँ। और बाकी सुरक्षा की बात रही तो सबसे आग्रह किया गया है, हर पोस्ट पे लिखा गया है कि मास्क के साथ ही आएँ, बिना मास्क के प्रवेश यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन अगर आप मास्क नहीं है आपके पास, नहीं है पिक्चर दिखाई लागे मास्क तो मतलब ये समझ नहीं मतलब अपना फ्री में बटतो लाग है, लोगन से अपीलो करब कि कोविड के प्रोटोकॉल जो है उसका पालन करी। अब जो लोग ना समझ पाई तो हमका लगा था उनका भगवानों ना समझा पाई, कहे कि पहल लहर दिखी, दूसरा लहर दिखी, अब तीसरा लहर आए, कहूँ चीज़ के कहाँ उपयोग करे है, कहूँ में हमका अपन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सल की चीज़। अब बात ये कितनी फिल्म आउटी लागी जे अपना यहाँ दिखावे जेल है 3 दिन के अंदर? जी फिल्में तो 350 से ऊपर फिल्में आई थी और इतनी पॉसिबल नहीं है 3 दिन में दिखा पाना, लेकिन फिर भी हमने जो है सिलेक्शन किया। पहले ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ, हमने खुद किया, इसके बाद फिर भोपाल में टीम बैठी, उन्होंने सिलेक्शन किया, तो उसमें से फिर सेमीफाइनलिस्ट बाहर हुए, फिर फाइनलिस्ट बाहर हुए, और फाइनलिस्ट में से जो अवार्ड विनर हैं, तो जितनी फिल्मों को अवार्ड मिल रहा है इसलिए कि अलग बहुत सारी कैटेगरी हैं, इंटरनेशनल है, नेशनल है, स्टेट है और फिर ये ट्राइबल है, तो सारी कैटेगरी में से जो अवार्ड विनर हैं केवल उतनी ही फिल्में हम यहाँ पे दिखा पाएंगे। तो फिर भी 50 से 60 फिल्में हमारी कोशिश है कि 3 दिन में हम दिखाएं लोगों को। इनमें प्रमुख आकर्षणकार ही कौन प्रमुख फिल्म है जो मतलब फुल फीचर फिल्म के अपना प्रीमियर करे वाले हैं या दिखावे वाले हैं? फीचर फिल्में यहाँ पे 5 फिल्में हैं, तो 3 जो है इंटरनेशनल हैं और बाकी इंडिया से एक साउथ से आई हुई है, और बाकी एक हम प्रीमियर जो कर रहे हैं वो दिनेश यादव की टर्टल है, वो अपने मध्य प्रदेश के ही हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, तो उनकी फिल्मों का स्पेशल प्रीमियर होगा यहाँ पे। जी निश्चित तौर पर यह जो विंध्य इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है और महाउर के 75वां जो है या स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पर यह जो है महोत्सव की इंजाल लाग है, और यह बेहद बड़ा महोत्सव है। हालांकि कोरोना के साया मंडरा रहा है, तो पूरी तरह से अनूप भैया के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि हर व्यवस्था के साथ ही यहाँ लोगों का प्रवेश दी जाई, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जाई। भैया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जाने खातिर या मथानी लोहार और बंका बैगअप देखा कितना जरूरी?
जे इतिहास से जुड़े चाहत है, जे इतिहास पढ़ा थे, जेका इतिहास समझ में आवत है, जेका अपने माटी के प्रति प्रेम है, कितना जरूरी? उतना ज़रूरी है कि जब अपना जेल में बंद हैं और अपना तड़पिल है बाहर निकले का, तो केहू अपना ऐसा आदमी आए के मदद करके निकाल दे बाहर, फिर स्वतंत्र होकर घूमे लागी, बस इतना सोच ले। 200 साल जो यहाँ देश हमारा बंद रहा, तो उखा खातिर जे अपने जान के न्यौछावर करिन, तो उनखर न जाना बगैर तो फिर हमसे बड़ा का कही के अपने शब्दन में के अभिमानी आदमी या फिर सेल्फिश आदमी के हुई। क्योंकि इतिहास एक ऐसा है कि निश्चित है हम लोग अपने परिवार के आदमी सजरा निकलवावा थे कि हमारे बाबा को रहें, बाबा के बाबा को रहें, तो ये परिवार की सजरा होएगा। तो इसे समाज के, देश के, तो हम सजरत सबको नहीं निकाला जा सके पे हमरे देश खातिर के खून बहाइस के बलिदान दिन हिस और काहे करिस हुआ, वो का सोचत रहा हुई। ये सोच तो कायदे से देखिए, अगर इंसान है तो उसके अंदर हो चाहिए। अब इंसान नहीं आया, अगर चल रहा है ठीक है, तो फिर कोनो दिक्कत नहीं है। वो खातिर हमारे जितने शब्द हम वापस ले थे। एक बार फिर से तारीख वाला न्योता अपना दे दी, बलौआ बता दी लोगन का कि कब आवे है, कै बजे से का हुई, पूरी जानकारी। हम डॉक्टर अनूप मिश्रा बिंद के प्रथम बघेली न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपना पंचायत सबका विनम्र अनुरोध करी थी कि 4, 5, 6 जौन है तमार नाटक के रंगमंचन हो, 7, 8, 9 फिल्म फेस्टिवल, तीसर फिल्म फेस्टिवल के मंचन हो है, जौन में अपना पंचे अधिक से अधिक जितने लोग आ सकी थे और कोविड के नियम जौन है उससे बचे के जौन उसे पालन करत कीन अपना पंचे आई। और हियन के जे कलाकार हाँ और जे हमारे क्षेत्र के जे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, उनके हियन के कलाकारन को उत्साहवर्धन और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आत्मन के संतुष्टि खातिर कि हमारा लड़का नाती जे हैं तो हमका शुद्धिकरण ना है, तो अपना पंचे आई और प्रोत्साहित करी सबका और ये आयोजन का सफल बनाई। धन्यवाद। निश्चित तौर पर यह पूरा टीम है जो पीछे खड़ी लागी, ये लड़का जो है अलग अलग क्षेत्रन से, अलग अलग राज्यन से आए हैं और जे पूरी तरह से ये 75 दिन के कार्यशाला में मौजूद रहे हैं। और ये अब या अपना पचन का बलौआ दे वाले हैं कि अपना पचे 4 रोज़ 3 रोज़ या करी 4, 5, 6 नाटक करी ही, फिर उसके बाद फिल्म फेस्टिवल के हिस्सा बनी ही, तब अपना पचे बलौआ दे ही तो कहूँ मैं बुलाऊ बघेली में, कहे कि एमा बहुत जने हरियाणा से हैं, क्यों इलाहाबाद से हैं, को तक सीधीन से हैं, तो है कि बुलाऊआ को दे सकते थे सब जने। अब जानब तो सब जने हैं ना बघेली, हाँ, तो सब जने इकट्ठा जो में गाई थे बुलाऊआ वाला सीखे हैं कुछ की बना था, बुलाऊआ वाला नहीं। चलिए बुलाऊआ नहीं बने तब तारीखन के बारे में बता दी कि कब का है और अपना लोगन से अपील करी कि आबे है। अब हम यही कहा कि हमारा नाटक है 4, 5, 6 तारीख के, और 4 के हमार मथानी लोहार नाटक प्रस्तुति है, 5 तारीख के पागल नाटक प्रस्तुति है और 6 तारीख के बंका भैया की प्रस्तुति है। तो सब जने आई और हमन के मनोबल बढ़ाई, कहाँ से कि रंगकर्मी आए तो एक खातिर दर्शक ज़रूरी हैं, तो आई अपना पंचे और हमारा नाटक देखी, हमन को प्रोत्साहित करी कि हम पंचे और आगे अच्छा काम कर सकी। यही हमारी विनती है अपना बंदा। निश्चित तौर पर यह बुलाऊआ या दीनदयाल लाग है, न्योता जो दीनदयाल लाग है, निश्चित तौर पर बिना दर्शक के कलाकार के कोनो वजूद नहीं हो, किंतु यदि दर्शक आई और इन कलाकारन का एक ताली के रूप में प्रोत्साहन मिली तो निश्चित तौर पर ये अपने ये फील्ड में और अच्छा काम कर सकते हैं, आगे जाए के और बड़े कलाकार बन सकते हैं। और अपना पचन के प्यार यदि मिलत है तो निश्चित तौर पर इनकर खूब मनोबल बढ़ी, खूब उत्साहवर्धन हुई। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।